हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक को कवर करेंगे। पर इससे पहले चलिए देख लेते हैं कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशनों में प्रथम बार कब शामिल हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। तो चलिए करते हैं अपना सेशन आज का। फर्स्ट दिया है बंगाल गजट। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट इसी नाम से बंगाल गजट नाम से बंगाल का प्रथम बंगाली समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है दिग्दर्शन। यह आर विलियम्स और हेम्फ्री द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला है मिरातुल अखबार। यह राजा राम मोहन राय द्वारा और साथ में ही संवाद कौमुदी, ये भी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मिरातुल अखबार या फारसी, जो मिरातुल अखबार है यह फारसी का प्रथम अखबार था। ठीक है, फारसी भाषा का प्रथम अखबार था मिरातुल अखबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बंगदत्त। यह बंगाली भाषा में द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। रफ्तगुप्तार यह गुजराती भाषा में प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और साथ में ही दादा भाई नौरोजी द्वारा इंडिया भी प्रकाशित किया जाता था। यह अंग्रेजी भाषा में होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सत्य प्रकाश। यह करसोन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो है वो कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। वनडे में भी पूछा गया और पीसीएस में भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं सोम प्रकाश। ये भी बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसका प्रकाशन जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था बंगाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मिरर। ये भी बहुत पूछा गया है वनडे एग्जाम में। इसके प्रकाशक जो हैं देवेंद्र टैगोर और मनमोहन घोष थे। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है इंदु प्रकाश। यह मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था जस्टिस रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है नेटिव ओपिनियन। इसका प्रकाशन बी.एन. मांडलिक द्वारा किया जाता था। पायनियर। इसके जो प्रकाशक हैं वो अज्ञात हैं एनसीईआरटी में। हालांकि कई बुकों में इसका नाम दे दिया जाता है किसी किसी राइटर का, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पायनियर जो है वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। कब? 1865 से। नेक्स्ट है ज्ञान प्रदायिनी। इसका प्रकाशन दो भाषाओं में हिंदी और बंगाली में किया जाता था। नवीन चंद्र राय इसके प्रकाशक हैं। अमृत बाजार पत्रिका, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, जैसे एसएससी हुआ, सीएचएसएल हुआ एंड कांस्टेबल में भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। मतलब ये सब बिल्कुल ईजी टाइप के क्वेश्चन। अगर आप इन्हें भी नहीं कर पाते हैं एग्जाम में तो आप बाकी सभी लड़कों से एकदम पीछे हो जाते हैं, मतलब कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं अगर इजी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित की जाती थी। बंग दर्शन, यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट है ट्रिब्यून। इसका प्रकाशन अंग्रेजी में किया जाता था सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी प्रदीप। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह हिंदी का प्रकाशन था। 1877 में प्रकाशित किया जाता था बालकृष्ण भट्ट द्वारा। स्टेट्समैन, इसका प्रकाशन रॉबर्ट नाइट द्वारा किया जाता था। हिंदू, इसका प्रकाशन वी राघवाचारी द्वारा किया जाता था, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है बंगाली। बंगाली का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाम है बंगाली प्रकाशन, ये पेपर का नाम है बंगाली जो भी जर्नल्स है, लेकिन इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। एस.एन. बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है मराठा और केसरी। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा, नाम मराठा है लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही केसरी भी प्रकाशित किया जाता था, लेकिन ये मराठी भाषा में होता था। मतलब आप लोग ये याद रखिएगा कि ये मराठा जो है वो मराठी भाषा में नहीं था,
अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी है वो मराठी भाषा में था। ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड आपका अगला है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लिखावट से ही लग रहा है वो इंग्लिश का ही होगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इसका प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया जाता था। अब सच्चिदानंद सिन्हा को आपको याद रखना। नेक्स्ट है इंडियन रिव्यू, GA नटेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और आपका अगला है इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया दोनों का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था। ये वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं तो। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन अंग्रेजी में और यंग इंडिया का प्रकाशन मुंबई में किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका प्रकाशन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया जाता था। चलिए अगला देखते हैं युगांतर और संध्या। युगांतर और संध्या इन दोनों का प्रकाशन भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष द्वारा किया जाता था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 1906 में युगांतर और संध्या दोनों का प्रकाशन इन दो राइटरों द्वारा किया जाता था, भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है काल। काल का प्रकाशन ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा किया जाता था। चलिए अगला देखते हैं वंदे मातरम। अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा वंदे मातरम है, लेकिन इसका प्रकाशन लंदन में किया जाता था। ऐसा मत सोचिएगा इसका प्रकाशन हिंदी में होता था। वंदे मातरम इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में लंदन में किया जाता था, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है प्रताप, इसका प्रकाशन हिंदी में होता था गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। तलवार, इसका प्रकाशन पेरिस में किया जाता था। अब यहाँ पे प्लेस जो दिया हुआ है आप लोग प्लेस को याद रखिएगा कि कहाँ पे किया जाता था। जो तलवार है उसका प्रकाशन पेरिस में किया जाता था, मैडम भिखाजी कामा द्वारा। नेक्स्ट है लीडर, इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है क्रांति, इसका प्रकाशन SN मीरजाकर, KN जोगलेकर और SB घाटे द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है अल हिलाल, ये भी वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद का प्रकाशन था और वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों अलग अलग प्रकाशन थे, एक ही डेट में यानी 1915 में प्रकाशित किए जाते थे एनी बेसेंट द्वारा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किए जाते थे मद्रास से। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत, ये भी काफ़ी बार पूछा जा गया है। ये पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का तात्पर्य है कि 15 दिन पर निकलता था। ये मराठी भाषा में होता था। कौन सा? बहिष्कृत भारत, भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन 1938 से जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो समाचार पत्र हैं वो ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट इनको जान लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है मद्रास मेल। मद्रास मेल शाम को प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र था। मतलब अगर आप KBC वगैरह देते हैं या अन्य एग्ज़ाम भी देते हैं तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही जनरल चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। ये सबको पता नहीं होता। शाम को जारी किया जाने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मद्रास मेल था। नेक्स्ट है मिरातुल अखबार, इसको अभी आपने ऊपर कवर ही किया है। यह फारसी भाषा में प्रथम जर्नल था, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।